क्या आप नमाज पढ़ते हैं लेकिन फिर भी जहन्नुम के करीब हो सकते हैं? कुरान की एक छोटी सी सूरह जो सीधे हमारी हिपोक्रेसी एक्सपोज करती है। सूरह माउन कहती है, जो आखिरत को झुठलाता है वही यतीम को धक्का देता है। मतलब अगर दिल में ईमान नहीं है तो इंसान गरीबों और कमजोरों पर जुल्म करता है, और सबसे खतरनाक बात, वो दूसरों को भी गरीबों को खाना देने के लिए एनकरेज नहीं करता। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगली आयत नमाज पढ़ने वालों के लिए सबसे बड़ा शौक लेकर आती है। कुरान कहता है, कुछ नमाजी भी जहन्नुम के लिए हैं। सूरह माउन आगे कहती है, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो नमाज से गाफिल रहते हैं, टालते हैं, बस बोझ समझकर पढ़ते हैं, और जो इबादत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए अच्छे बनते हैं, और जिनके दिल इतने सख्त हैं कि छोटी चीज भी किसी के साथ शेयर नहीं करते। मतलब ईमान सिर्फ नमाज नहीं है, ईमान इंसानियत है, रहम है, इंसाफ है। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी है, एक छोटा सा टेस्ट जो बताएगा आप सच्चे मोमिन हैं या नहीं। ये सूरह आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमाज बिना रहम के बेकार है। उन्होंने सोचा उनकी नमाज उन्हें बचा लेगी, लेकिन उन्होंने रहम करना भूल गए। अल्लाह ने चेतावनी दी उन लोगों को जो गरीबों और अनाथों को नजरअंदाज करते हैं। उन नमाजियों के लिए विनाश है। अगर पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाए, अल्लाह तुम्हें कभी नहीं भूलता। कुछ लोग सिर्फ दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं ताकि लोग उन्हें नेक समझे। दिखावे की इबादत खोखली होती है, लेकिन कुछ दिल सच्चे होते हैं जो चुपचाप मदद करते हैं बिना किसी दिखावे के। अल्लाह को वही लोग पसंद है जिनके दिल में रहम होता है। तो उन लोगों के लिए विनाश है जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन छोटी सी मदद भी नहीं करते। रहम करो इससे पहले कि देर हो जाए। क़यामत के दिन शब्द नहीं, रहम काम आएगा। इस याद दिलाने वाले वीडियो को शेयर करो, कमेंट लिखो रहम। जिस दिन कोई किसी का मददगार नहीं होगा, जब जमीन कांपेगी, आसमान फट जाएगा और हर इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होगा, वही लोग जो नमाज तो पढ़ते थे लेकिन गरीबों को ठुकराते थे, डर के मारे कांप रहे होंगे। और वो अनाथ बच्चा जिसे उन्होंने कभी मदद नहीं दी, आज उनके खिलाफ गवाही देगा। अल्लाह कहेगा, तुमने मेरी इबादत तो की लेकिन मेरे बंदों पर रहम नहीं किया। लेकिन जिन्होंने चुपचाप मदद की, उन्हें जन्नत की खुशखबरी दी जाएगी। वे लोग रोशनी की तरफ जाएंगे जहाँ कोई डर नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। आज रहम करो, कल बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि क़यामत के दिन तुम्हारी नमाज नहीं, तुम्हारा दिल देखा जाएगा। इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट लिखो, अल्लाह रहम करे। ये सूरत हमें एक्सपोज कर देती है। सूरह अल माउन सिर्फ कहानी नहीं, ये तुम्हारा और मेरा टेस्ट है। सोचो, कहीं हम वही लोग तो नहीं जिनकी अल्लाह ने आलोचना की। क्या तुमने कभी किसी का पैसा रोक लिया? मजदूर का पसीना सूख गया लेकिन पेमेंट नहीं मिली। क्या तुमने किसी यतीम को सिर्फ काम कराने के लिए रखा लेकिन उसे बेटे जैसा प्यार नहीं दिया? क्या नमाज सिर्फ आदत है या अल्लाह से मिलने का सच में एक रिश्ता? हम पोस्ट डालते हैं दुआओं की, लेकिन गरीब का मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं। अल्लाह तुम्हारी लंबी नमाज नहीं देखता, वो तुम्हारा दिल और इंसानों से बर्ताव देखता है। अगर आज बदल गए तो यही सूरत तुम्हें जन्नत तक ले जा सकती है। कुरान हमें डराने नहीं, बदलने आया है। आज किसी की मदद करो, शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी इबादत हो। कमेंट लिखो, अल्लाह मुझे बदल दे। इस वीडियो को शेयर करो। अगर अल्लाह का फेवरेट बंदा बनना है तो ये 3 काम कर लो। कुरान ने हमें बहुत आसान रास्ता बताया है जन्नत का। सूरह अल माउन सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक फार्मूला है। अगर किसी का पैसा रोका है, आज ही दे दो। मजदूर, दोस्त, रिश्तेदार, जिसका भी हक है। नमाज बोझ नहीं, अल्लाह से मिलने का टाइम है। टालो मत, भागो नमाज की तरफ। गरीब को खाना दो, यतीम को गले लगाओ, और छोटी चीजें भी शेयर करना सीखो। अल्लाह ने वादा किया है, जो रहम करता है उस पर अल्लाह रहम करता है। जहाँ कोई डर नहीं, कोई भूख नहीं, सिर्फ सुकून और रहमत होगी। आज रहम करो, कल यही तुम्हें बचाएगा, क्योंकि अल्लाह को इबादत नहीं, इंसानियत पसंद है। कमेंट लिखो, या अल्लाह मेक मी मर्सीफुल। अगर अल्लाह से पूछो तुझे सबसे ज्यादा कौन पसंद है, तो अल्लाह अमीर, ताकतवर या मशहूर इंसान का नाम नहीं लेगा, बल्कि उस दिल का नाम लेगा जो दूसरों के लिए नरम हो। बहुत लोग सोचते हैं, मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, बस काफी है। लेकिन कुरान कहता है, अगर दिल में रहम नहीं तो इबादत अधूरी है। जो भूखे को खाना देता है, जो रोते बच्चे को गले लगाता है, जो गरीब को इज्जत देता है, वही अल्लाह का फेवरेट बंदा है। याद रखो, अल्लाह को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, अल्लाह को तुम्हारा दिल चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो रहम करता है उस पर
अल्लाह रहम करता है। आज अगर तुम किसी पर रहम करोगे तो कल अल्लाह तुम पर रहम करेगा। एक ऐसी जगह जहाँ कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं, सिर्फ सुकून और रहमत होगी। यही है जन्नत और इसका रास्ता है इंसानियत। आज किसी को माफ करो, किसी को खाना खिलाओ, किसी को गले लगाओ और अल्लाह को खुश कर दो। कमेंट लिखो या अल्लाह सॉफ्टन माय हार्ट और इस वीडियो को शेयर करो ताकि किसी और का दिल भी बदल जाए। तुम नमाज पढ़ते हो, लेकिन क्या तुम रहम भी करते हो? बहुत लोग सोचते हैं उनकी नमाज उन्हें बचा लेगी, लेकिन वे दया और करुणा को भूल जाते हैं। अल्लाह ने उन लोगों को चेतावनी दी है जो गरीबों और अनाथों को नजरअंदाज करते हैं। कुछ लोग दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, लोगों को नेक दिखने के लिए, लेकिन उनके दिल खाली होते हैं। और कुछ लोग चुपचाप मदद करते हैं बिना किसी दिखावे के, सिर्फ अल्लाह के लिए। एक छोटी सी मदद तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। अल्लाह को रहम वाले दिल पसंद है। क़यामत के दिन शब्द काम नहीं आएंगे, तुम्हारा रहम काम आएगा। अगर दिल ने ये बात महसूस की, कमेंट में लिखो रहम। इस वीडियो को शेयर करो और देर होने से पहले रहम करना शुरू करो।